पिछले एपिसोड में फू ने तुओबालिन से कहा था कि मैं अब अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और इसीलिए तुम हुआंगफो लिसक के साथ में फाइट करने की तैयारी करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू का आदमी उसके पास में एक सोल रिमाइंडर स्टोन लेकर आया हुआ था, जिसमें फू ने कहा था कि मैं तुम्हें हुआंगफो डायनेस्टी कैपिटल में एक छोटे से मीटिंग के लिए इन्वाइट करता हूँ, इसलिए अगर तुम 3 दिनों के अंदर वहाँ पर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारे होम टाउन के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू अपने आदमी से पूछता है कि यह तुम्हें कहाँ से मिला, जिसके बाद उसका आदमी बताता है कि यह हमें डेड पपेट से मिला जो कि टियानफा माउंटेन में आने के लिए कोशिश कर रहे थे। तब इस पर टैंक मास्टर कहता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस समय तीनों फोर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया था तब उस समय केवल हुआंगफो डायनेस्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरुआत से इसके बारे में प्लानिंग की है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि मैंने पहले से इस वॉर के बारे में अनुमान लगा लिया था, इसीलिए अगर वे फाइट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार हम उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इसीलिए वो मेंग से कहता है कि तुम लोगों को रेडी करो, क्योंकि हम बहुत ही जल्द बैटल के लिए निकलने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंग भी इसके लिए रेडी हो गई थी। वहीं उधर हम देखते हैं कि 2 लड़कियां इनका वेट कर रही थी, जहां पर एक लड़की पूछती है कि तुमने इन तीनों गॉड स्वॉर्ड को यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि इस बार हमारा प्लानिंग तो टैन्यू और हुआंगफो डायनेस्टी को बर्बाद करने के लिए है। तब इस पर दूसरी लड़की सोचती है कि इसका बहुत बड़ा पर्पस है, क्योंकि जब 6-7 इमोर्टल पैलेस और हुआंगफो डायनेस्टी के बीच में फाइट होगा तब इसका वजह से सुप्रीम होंगमेंग के रिनकार्नेशन का अटेंशन इसके तरफ जरूर आएगा और अगर वो एक बार यहाँ पर आ गया तो उसे मारना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू और उसके साथी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखते ही वो लड़की कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। फिर वो कहने लगती है कि लोंगिन सेक्ट में तुम्हारे वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा था और अब इसीलिए आज तुम्हें उसका दोगुना कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टैन्यू इनके प्लानिंग के बारे में समझ गया था और फिर कहता है कि इन्होंने तीनों गॉड स्वॉर्ड को यहाँ पर ओपन तरीके से रखा हुआ है, जिसका मतलब है इनको नहीं पता कि मैं ही होंगमेंग का रिनकार्नेशन हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अब वो लड़की इसमें कोई देरी नहीं करती और तुरंत अपने लोगों के साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू के लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वो इनके साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मंकी डीमन दांतों और सियालान को लेकर दूसरी वाली लड़की पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उस लड़की को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और हम देखते हैं कि वो अकेले इनको टक्कर देने लगती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मेंग और बाकी लोग फू को मारने के लिए गए होते हैं, जहाँ पर फू भी अब इनके सामने आ गया था और कहता है कि अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले मुझसे पूछना होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि मेंग अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करती और वो तुरंत इस पर अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फू भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने आप को इसके सारे अटैक से बचाने लगता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी बिल्कुल शांत रहने वाला नहीं होता और इसीलिए अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मेंग भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और वो भी इसके सारे अटैक से अपने आप को बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फू मेंग को धमकी देने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें टैन्यू के रिलेटिव के बारे में कोई चिंता नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि टैन्यू के बाकी लोग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इस तरह से वे टैन्यू के रिलेटिव को बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि फू ने मेंग के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया था और इसे ऐसा लगता है कि उसने उसे मार दिया। मगर तभी हम देखते हैं कि मेंग की बॉडी फिर से जनरेट हो जाती है, जिसे देखते ही फू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहना जाता है कि क्या तुम, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंग इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से फू अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद फू कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। मगर तभी हम देखते हैं कि मेंग ने इसके स्वॉर्ड को ले लिया था, जिसके बाद फू इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मेंग इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फू का लगाया हुआ फॉर्मेशन भी टूट गया था और इस तरह से वे इनको मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी मेंग के पास में आ जाते हैं, जहां पर मेंग इनसे कहती है कि तुम सभी को लेकर म्यूरोंग सीक्रेटरी में आ जाओ और फिर हम देखते हैं कि वे टैन्यू की भी हेल्प करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वो लड़की टैन्यू के साथ में फाइट कर रही थी और कहने लगती है कि इतने साल के बाद भी तुम केवल लेवल 8 में हो, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस समय तुमसे हार गई होती तो फिर तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बदनामी होती। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आज भी मुझसे हारोगी। वहीं हम देखते हैं कि मंकी डीमन दूसरे वाले लेडी के ऊपर अटैक कर रहा था, जहां वो कहने लगता है कि सच में तुम तो बहुत ही पावरफुल हो और आज पहली बार हुआ है कि मुझे ऐसा ओपोनेंट मिला है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो लेडी भी इस पर अपने पावर का यूज करने लगती है, जिसके वजह से मंकी डीमन इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं उधर हम देखते हैं कि लड़की टैन्यू के ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम्हारा हुआंगफो लिसक तो पूरी तरह से हार गया और इसीलिए तुम मुझे कैसे हराओगे। तब इस पर टैन्यू सोचने लगता है कि अगर मैं वांग्यू सिटी को नहीं बचाया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि
अगर ऐसा कंडीशन में उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया तो फिर ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो लड़की कहने लगती है कि उस दिन जो लड़की तुम्हारे साथ में थी, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों को एक साथ में नहीं मारा तो फिर इस तरह से मेरा बदला शांत नहीं होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर तभी हम देखते हैं कि मेंग भी आकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो अपने फादर के स्वॉर्ड को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके पास आती है और अब इस तरह से उसे अपने फादर के बारे में चिंता होने लगी थी। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मेंग और बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए होते हैं और मेंग टैन्यू से कहती है कि सब कुछ सही हो गया। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वो लड़की इनसे पूछती है कि तुमने मेरे फादर के साथ में क्या किया, जिस पर मेंग कहती है कि वो मारा गया। जिसके बाद इसके बारे में जानकर वो लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुमको मार दूंगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो लेडी भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब तुम्हें से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा और मेरे हस्बैंड को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू को अब इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि अब तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि तुम इन सबको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वहीं सीनियर सोंग तुओबालिन से कहता है कि तुमने हुआंगफो डायनेस्टी से फाइट करने के लिए उनको वांग्यू सिटी में लाने के लिए बोला था, लेकिन अब तो हमारे और उनके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगी है, जिसके वजह से फू भी इसमें मारा गया। लेकिन आखिरकार तुम रीइंफोर्समेंट को वहाँ पर कब भेजोगे। तब इस पर तुओबालिन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। तब इस पर सीनियर सोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे पास में ऐसे बकवास के लिए टाइम नहीं है। मगर वहीं हम देखते हैं कि तुओबालिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, जिससे देख सीनियर सोंग कहने लगता है कि फू को शुरुआत से ही तुम्हारे ऊपर डाउट था और अब इसीलिए मुझे भी यकीन हो गया कि असल में तुम कोई भी हेल्प नहीं करना चाहते। फिर वो कहने लगता है कि जब से तुम 6-7 इमोर्टल पैलेस में आए हो तभी से तुमने इसके बारे में प्लानिंग की है, जिस पर तुओबालिन कहता है कि तुम ऐसी बुरी बातें ना करो क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी काफी हेल्प की है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर सोंग इसके सोल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में धमकी देने लगता है, मगर वहीं हम देखते हैं कि तुओबालिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। जिसके बाद सीनियर सोंग समझ जाता है कि इसमें भी कोई मैनिपुलेशन हुआ है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मेड ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर सोंग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। तभी तुओबालिन उससे कहता है कि तुम इसे केवल मेड समझने की गलती ना करो क्योंकि ये तो असल में लेवल 8 में है। जिसके बाद सीनियर सोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि 6-7 इमोर्टल पैलेस में तुमसे भी पावरफुल लोग हैं और इसीलिए तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। तब इस पर तुओबालिन कहता है कि तुमने तो सच में मुझे डरा दिया और तभी हम देखते हैं कि उसके बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमने सब कुछ क्लियर कर दिया और अब इस समय सीनियर सोंग के अलावा 6-7 इमोर्टल पैलेस का कोई भी नहीं बचा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर सोंग को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं होता और कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तब इस पर तुओबालिन कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मैं तुम्हें भी उनसे मिलने के लिए भेज देता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि तुओबालिन ने उसे कुछ भी करने से मना कर दिया था और कहता है कि सीनियर सोंग तो मेरा पुराना फ्रेंड है और इसीलिए उसे मैं खुद भेजूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।